तो डियर स्टूडेंट्स, इस वक्त हम मॉडल वर्ब्स पढ़ रहे हैं और हमने एक जो है आपके सामने जो नजर आ रहा है, इसमें हमने एक ये कंपेयर किया कि किस तरह एक मॉडल वर्ब एक जुमले के पूरे मतलब को चेंज कर देता है। जिस तरह जब हमने कैन इस्तेमाल किया है इसमें यू स्पीक इंग्लिश के साथ, जब हमने कैन इस्तेमाल किया तो ये शो कर रहा था एबिलिटी, लेकिन जब हमने शुड इस्तेमाल किया तो ये शो कर रहा था सजेशन। ठीक है ना? तो एक लफ्ज एक मॉडल वर्ब जब आप इस्तेमाल करते हैं इसका मतलब चेंज होता है। ऐसा इसी तरह अब मैं एक और आपसे मिसाल पूछना चाहूंगा। कैन आई गो टू पिकनिक? मे आई गो टू पिकनिक? जी, नाउ क्वेश्चन एट योर एंड, इन दोनों में से क्या जवाब हो सकता है? क्या मतलब होगा जरा बताइए। अब चैट में जाके जरा प्रेजेंट लगा दिएगा अपनी चैट में जाके। मंसूर भी है आज तो माशाल्लाह से, काफी दिनों बाद मंसूर नजर आ रहे हैं। मंसूर की स्पेलिंग सही नहीं आ रही जी। सर फर्स्ट जो है वो परमिशन है सर। मैं आई गो टू पिकनिक, कैन आई गो टू पिकनिक? जी, फर्क बताइए दोनों में, बोलिए। सर मैं जो सर सेकंड वाले में जिसमें सर उसमें तो परमिशन यानी ली जा रही है, जिसमें मैं आई गो टू पिकनिक इसमें तो परमिशन ली जा रही है। और सेकंड वाला रिक्वेस्ट नहीं है कहीं शायद। लाइबा फर्स्ट वाले को क्या कह रही हैं? रिक्वेस्ट कह रही हूँ सर। और दूसरे वाले को? उसको परमिशन नहीं, परमिशन तो नहीं है सर, दोनों परमिशन। एक्चुअली ये दोनों रिक्वेस्ट है, लेकिन दोनों में फर्क है। वो फर्क ये है कि पहले वाले में रिस्पेक्ट का लेवल कम है और दूसरे वाले में रिक्वेस्ट का लेवल ज्यादा है। यानी जब आप किसी बड़े से बात करेंगे जिसकी आप बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट देना चाहते हैं, तो आप उसमें मैं का इस्तेमाल करेंगे, कैन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन जब आप मे का इस्तेमाल करते हैं तो रिस्पेक्ट लेवल ज्यादा। लेकिन आप दोस्त से पूछ रहे हैं कि भाई मैं कल पिकनिक पर चला जाऊं, कैन आई गो टू पिकनिक? ठीक है ना? तो जब दोस्त से बात करते हैं या अगर कोई परमिशन दोस्त से लेनी होती है तो वहां पर वही लेवल नहीं होता रिस्पेक्ट का जो पेरेंट्स का होता है, जो टीचर्स का होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? यहां पर मेरी दूसरी बात मुकम्मल हो रही है कि पहला हमारा मकसद था कि मॉडल वर्ब क्या करते हैं, मॉडल वर्ब पूरे जुमले का मतलब ही चेंज कर देते हैं कि एक में एबिलिटी बताई जा रही थी और दूसरे में सजेशन दिया जा रहा था। इसी तरह दूसरा काम मॉडल वर्ब क्या करते हैं? दूसरा काम मॉडल वर्ब ये करते हैं कि आपके रिस्पेक्ट के लेवल को बढ़ा भी देते हैं और कम भी कर देते हैं। ठीक है ना? जहां पर कैन आ गया, यहां पर आप बराबरी की बुनियाद पर उससे पूछ रहे हैं, और जहां पर आपने मे का इस्तेमाल किया आपने उसको बहुत ज्यादा वो दे दी है जी, रिस्पेक्ट दे दी है। अच्छा, अब मे का इस्तेमाल एक और, मे एक महीने का भी नाम मे होता है, जो खतरनाक महीना गुजरा है अभी। मे एक और जगह यूज होता है, दुआ देना। अब जरा आप कोई भी जुमला बताइए जिसमें दुआ दी जा रही हो, किस तरह से दुआ दी जाती है बताइए। मे का इस्तेमाल करें और कोई दुआ दें किसी को, मुझे कोई दुआ दें। कौन बोल रहा है? सर मैं बता रही हूँ। सर यानी मे अल्लाह बी ब्लेस्ड अपॉन यू। ओके, इसको मैं शॉर्ट करता हूँ, मे अल्लाह, कहाँ लिखा जा रहा है, ब्लेस्ड, मे अल्लाह ब्लेस यू।
बस इतना बहुत है, ठीक है जी। यानी अल्लाह तुम्हें खुश रखे, अल्लाह तुम पर रहमत नाजिल फरमाए, इसका ये मतलब है। तो ये हो गया किसका? मोमिना का। कोई और कुछ बताना चाहे? May Allah long life. मे यू हैव लॉन्ग लाइफ, अल्लाह करे आपकी जिंदगी क्या हो जाए? चाय बड़ी जबरदस्त बनी हुई है असल में। और बस मैं अभी अभी पहुंचा हूँ ऑफिस से, थोड़ा ऑफिस में आज काम ज्यादा था, और जून में ना बैंकिंग सेक्टर में जरा काम ज्यादा होता है। 12 तो मे अल्लाह ब्लेस यू, ठीक है ना। मे यू हैव मोर चिल्ड्रन, ठीक है जी। मे यू गेट मैरिड नेक्स्ट ईयर। मे यू पास BCom with flying colors, ठीक है जी। मे यू पास BCom with flying colors, बात समझ में आ रही है? हेलो, आई होप कि बात समझ में आपकी आ रही होगी। यस सर, आ रही है समझ ओके, में। गुड गुड गुड। अच्छा, अब देखें, हमने पहले मैं दोबारा अगर बताऊं, हमने देखा मॉडल वर्ब पहले क्या कर रहे थे? पहले मॉडल वर्ब कर रहे थे ये, जुमले का मतलब चेंज, एबिलिटी सजेशन, सजेशन एबिलिटी। दूसरा रिस्पेक्ट का लेवल अप एंड डाउन हो रहा। तीसरा मे में हमने क्या किया? अब हमने सिर्फ स्पेसिफिकली मे की जब बात की हमने, तो हमने ये देखा कि दुआ दी जा रही, ठीक है ना। ओके, अब हम देखते हैं मे का मतलब जब 50-50 कोई चीज होती है, व्हेन यू हैव डाउट, व्हेन यू हैव डाउट यूज मे। अब मुझसे किसी ने पूछा कि क्या कल मंसूर क्लास लेगा? आई आंसर्ड ही मे टेक क्लास, ठीक है ना, ही मे टेक क्लास। तो इसका मतलब क्या हुआ? व्हेन यू हैव डाउट यूज मे, यानी अब एक जुमला, पहला जुमला बताता हूं, ही मे टेक क्लास टुमारो। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि कल वो शायद क्लास ले। सही है? अच्छा, will she attend my wedding ceremony? She may attend my wedding ceremony. अच्छा, आज इस वक्त जो मेरे पास ऑनलाइन बच्चे हैं वो हैं टोटल 7, ठीक है जी। आप 7 एक काम करेंगे, आप 7 अभी के अभी मुझे मैसेज करें व्हाट्सएप पर पर्सनली, और मैं आपको कुछ सेंड करता हूँ, ठीक है ना। तो आपको कुछ डेटा मैं देना चाहता हूँ, तो आपको मिल जाएगा। मॉडल नाम के साथ सेंड करें, ठीक है जी। अच्छा, ये यूज हो रहा है, सॉरी इसलिए इसका नाम चेंज हो रहा है, कोई बात नहीं। ओके, ये आया, और सही। आपसे शेयर क्या हो रहा है ये बताएं, मुझे पता नहीं चलता कि क्या शेयर हो रहा है आपसे, क्या नहीं हो रहा। ये मॉडल वर्ब्स, अच्छा जी, तो मैंने आपको कुछ भेजा है, ठीक है ना। तो ये लाइबा के पास पहुंच गए, और बस मैं बाकियों को भी सेंड करता हूँ ना पहले।
क्योंकि बात की कहानी जो है ना वो बात की होती है, फिर नहीं होता 1 2 3। अच्छा मुझे किसने मैसेज नहीं भी किया शायद, जब आए थे 1 2 3। अच्छा अनुषा आ गया, उसका भी आ गया, ठीक है ये और ये, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6, एक बच्चे का मैसेज नहीं आया किसी का। किसने मैसेज नहीं किया व्हाट्सएप पर? माजेब बेटा आपको ही भेज दिया मैंने। लाइबा, माजेब, मंसूर का मैसेज नहीं आया मेरे का। तला का मैसेज आया, हुजैफा का भी मैसेज शायद नहीं आया, मैंने नहीं किया। अच्छा फरहान ने बात आ चुका है, आपने मैसेज दिया। अच्छा तुम्हें मिल गया, ठीक है चलो, ये आखिरी को भी मैंने भेज दिया। अब ये क्या हो गया, चलें अब आपको ये शिकायत नहीं होगी कि 20-20 बार आपको बोलना पड़ता है, नहीं तो हाथ के हाथ बंद काम हो जाए तो वो ज्यादा अच्छा है। क्योंकि होता ही है, अभी आपकी क्लास खत्म होगी तो फिर कोई और क्लास है, फिर उसमें बंदा इनरोल हो जाता है, सब इंगेज हो जाता है, फिर वो इसलिए नाउ। तो अब हम एक एक करके चीजों को जरा देखते हैं। मेन कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने आपको लिखवा दी थी इसकी, ठीक है ना। अब इसका जो है ना आपको लिखने, आप आराम से लिख लिएगा, मैंने आप लोगों को व्हाट्सएप कर दिया है जो उसको क्लास में मौजूद है। कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शैल, विल, शुड, ऑट एंड वुड, ये जो मैंने निकाले थे इस वक्त जो आप स्क्रीन के सामने देख रहे हैं बेटा, ये वो हैं कि बस यही आपने सही से ढंग से पढ़ने, और ये आप ढंग से पढ़ लें। सिर्फ कितने लफ्ज हैं ये, चंद, यानी कि एक दिन आप लगाएंगे 5 नंबर आपके इंग्लिश में इंशाल्लाह इससे पक्के हो जाएंगे। ओके, तो कैन के ऊपर बात बहुत हो चुकी है, ठीक है ना, और इसके ऊपर ये बात हो चुकी थी। कुड, कुड के ऊपर भी हमने बात कर ली थी, ठीक है ना। मे के ऊपर हम अभी बात करते हैं। इट इज कॉमनली यूज्ड टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी, इट कैन आल्सो बी यूज्ड टू गिव और आस्क परमिशन, ठीक है ना। पॉसिबिलिटी दुआ देना, ये भी हमने बात कर ली इसके लिए, ठीक है। अच्छा जी, एग्जाम्पल मारिया स्कूल, ये वो। माइट, तो मे की बात हमारी खत्म हो गई, जो मैंने आपको मजीद लिखना था वो मैंने आपको वर्ड पर लिखवा दिया था। ये जो था आपने, आई होप कि आपने ये लिख लिया होगा, ये लिख लिया ना सारा। मे के अंदर मे के ऊपर बात हमारी हुई थी, मे के साथ ये भी लिखना है आपने। अगर नहीं लिखा तो स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। ओके, अब मैं आपको दिखाता हूँ आगे की बात। Might, it is more commonly used to indicate possibility. However, it can also be used to make suggestions or request. This is rare use though. Might use होता है कम, और आमतौर पर ये यूज होता है पॉसिबिलिटी के लिए, यानी कि किसी भी चीज के इम्कानात अगर होते हैं तो उसको जाहिर करने के लिए माइट इस्तेमाल होता है, नंबर 1, ठीक है ना। लेकिन ये कम इस्तेमाल होता है। हाउएवर इट कैन बी यूज्ड टू मेक सजेशंस और रिक्वेस्ट, और ये सजेशन के लिए भी यूज हो सकता है, रिक्वेस्ट के लिए भी यूज हो सकता है, और मुमकिनात के लिए भी, लेकिन ये होता इस्तेमाल इसका कम इस्तेमाल होता है। ओके, तो कुछ तस्वीरें आपने देखी। अच्छा, माइट कहाँ इस्तेमाल होता है? जहां पर पॉसिबिलिटी कम हो, मतलब मे भी इस्तेमाल होता है 50-50, लेकिन जब 20% हो जाए तो फिर वहां पर माइट का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। तो आपने देखा ये पर्दा लगा हुआ है और इसमें कुछ चल रहा है एक वीडियो में, एक तस्वीर में सॉरी, और एक ये देख रहे हैं आप बारिश का इंतजार कर रहा है, बॉयज गोइंग समवेयर, योर बैकपैक माइट बी अंडर द डेस्क, पॉसिबिलिटी, ठीक है ना, यानी कि अगर पर होता है डेस्क के नीचे रखा हुआ। यू माइट गो टू बोर्डरोमो ड्यूरिंग योर विजिट, suggestion, possibility, and might I open the door, request, British standard। अच्छा, इंग्लिश में भी चेक करें, अकाउंटिंग में भी चेक करें हैं ब्रिटिश और
अमेरिकन का, और ब्रिटिश और अमेरिकन अपने आप को सेपरेट रखते हैं, जबकि दोनों की लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश ही है, लेकिन उन्होंने क्या करा है, अपने रसूमात बना लिए थोड़ी डिफरेंट डिफरेंट. सो योर बैकपैक माइट बी अंडर द डेस्क, पॉसिबिलिटी. भाई किसी का पर्स जो है वो खत्म, आगे पीछे हो गया है और वो ढूंढ रहा है, तो इट माइट बी अंडर द डेस्क, शायद वो डेस्क के नीचे रह गया हो. ठीक है ना, तो ये क्या है, पॉसिबिलिटी, शायद कि भाई वो डेस्क के नीचे रह गया हो, तो ये होता है पॉसिबिलिटी. ठीक है. यू माइट गो टू वोडरोमो ड्यूरिंग योर विजिट. वोडरोमो एक जगह है, ठीक है जी, एक पिकनिक रिजॉर्ट है, और आपको कहा जा रहा है कि भाई तुम वहां जा रहे हो तो वहां पे भी चले जाना. ठीक है ना, तो ये क्या है, ये एक सजेशन है. ओके, अच्छा जी, तो सजेशन कि भाई अगर मिसाल के तौर पर आप मदीना जाते हैं तो भाई आप खैबर भी जाकर देख लें, तो यू माइट गो टू खैबर ड्यूरिंग योर विजिट टू मदीना. ठीक है ना, 120 किलोमीटर दूर है खैबर का, वाक़या आपने सुना ही होगा. तो खैबर कुछ लोग जाते हैं, 100 टैक्सी करो, खैबर खैबर चिल्ला रहे होते हैं वहां पे खड़े हुए, बैठो खैबर चले जाओ. ठीक है, तो ये दिस इज व्हाट, दिस इज सजेशन. Might I open the door? Request. British standard. यानी क्या मैं दरवाजा खोल दूं? तो ये ब्रिटिश स्टैंडर्ड है, क्या मैं दरवाजा खोल दूं, ये तरीका है ब्रिटिशर्स का पूछने का, तो उसमें भी वो माइट का इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. मस्ट. अब बात आ गई है जी मस्ट की. It can be used to talk about certainty, that is something you are almost sure is true. Moreover, it can be used to talk about obligation, prohibition, necessity, or strong recommendation. ठीक है, तो इसका इस्तेमाल किस किस चीज के लिए हो रहा है? It can be used to talk about certainty. नंबर 1, ये इसका इस्तेमाल हो रहा है certainty के लिए. तो certainty मतलब, certainty का मतलब ये है कि किसी भी काम की कंफर्म हो आपको कि ये तो जरूर होगा, ये तो होगा, अगर आपको ये कंफर्म हो, तो वहां पर आप क्या कर सकते हैं, वहां पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं मस्ट का, कि भाई इट विल, यू मस्ट गेट फेल्ड, तुम जरूर फेल हो जाओगे अगर तुम, इफ यू डू नॉट स्टडी, अगर तुम नहीं पढ़ोगे तो तुम लाजमी फेल हो जाओगे. तो कोई चीज जो लाजमी होनी होती है, वहां पर आप इस्तेमाल क्या करते हैं, वहां पर आप मस्ट का इस्तेमाल करते हैं. तो सर्टेनिटी मतलब किसी चीज का लाजिम होना. जैसे कुछ चीजें ऐसी जिसको, जिनका होना अटल है और वो होना है, भाई दिन के बाद रात होनी है और रात के बाद दिन होना है, मौत का होना है, ठीक है जी, गर्मी का होना है, सर्दी का होना है, कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्होंने हर हाल में होना है. ठीक है ना, लॉकडाउन का होना है, कोरोना वायरस से आजकल जो हालात हमारे खराब होना है, तो समथिंग यू आर ऑलमोस्ट श्योर इज ट्रू. और आप क्या लगाएंगे, इट मस्ट बी रेन टुडे, आज जरूर बारिश होगी. तो अब मैं जब ऑलमोस्ट श्योर हूँ, जब मैं बहुत ज्यादा श्योर हूँ, मैंने देखा बिल्कुल काली घटा छा चुकी है, अंधेरा अंधेरा से सब जगह हो गया है, बिजली कड़क रही है, तो फिर मैं क्या कहूंगा कि इट मस्ट बी रेन टुडे, यानी कि आज क्या होना है, आज लाजमी बारिश होनी है. ठीक है ना, व्हेन यू आर श्योर, जब आप किसी चीज से बहुत ज्यादा श्योर होते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं. ठीक है. मोreover, it can be used to talk about obligation, prohibition, necessity और strong recommendation. आगे बढ़ते हैं. ऑब्लिगेशन के मिसाल के तौर पर किसी आपके करीबी रिश्तेदार की डेथ हो गई है और आपको वहां जाना है, और आपकी मदर आपको बोलती है यू मस्ट गो ओवर देयर, यानी कि तुम्हें वहां लाजमी जाना चाहिए क्योंकि इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, जब तुम किसी के यहाँ जाओगे तो ही तो कोई तुम्हारे यहाँ आएगा, राइट. तो ये क्या है, दिस इज कॉल्ड ऑब्लिगेशन. इसे क्या कहते हैं, इसे ऑब्लिगेशन कहते हैं. ओके. यू मस्ट ईट समथिंग, तुम बीमार हो, तुम्हें कमजोरी हो रही, यू मस्ट हैव समथिंग, तुम्हें कुछ जरूर लेना चाहिए. यू मस्ट गो टू द डॉक्टर, भाई मिसाल के तौर पर कोई भी है अगर जिसको तबीयत खराब हो रही है तो यू मस्ट गो टू द डॉक्टर, यानी कि जिम्मेदारी है, आपको लाजमी जाना चाहिए. अच्छा, मस्ट के साथ अगर नॉट लगा दें तो वो प्रोहिबिशन, यानी कि किसी काम से आपको जबरदस्ती रोका जा रहा होता है. तो उसके साथ क्या होता है, उसमें आ जाता है, अल्लाह भला करे, मस्ट नॉट. ठीक है. अच्छा जी,
तो प्रोहिबिशन आपने सुन लिया, मस्ट नॉट, मिसाल के तौर पर यू मस्ट नॉट स्मोक, तुम्हें बिल्कुल सिगरेट नहीं पीनी चाहिए। अगर कोई बंदा स्मोकिंग कर रहा है तो हम उसे क्या कह सकते हैं, यू मस्ट नॉट स्मोक, तुम्हें स्मोक किसी सूरत नहीं करना चाहिए, ठीक है। प्रोहिबिशन भी सुन लिया। नेसेसिटी और स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन, नेसेसिटी और स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन मतलब कि जब आप किसी को बहुत ज्यादा फोर्सली किसी चीज को रिकमेंड करें, ठीक है जी। मैंने किसी को कहा कि भाई तुम लाजमी सर इमरान से ही अकाउंटिंग पढ़ो, यू मस्ट गेट लेक्चर फ्रॉम सर इमरान फॉर अकाउंटिंग, यानी कि तुम्हें लाजमी सर इमरान से ही लेक्चर लेने चाहिए, ठीक है। उनकी एबिलिटी से अगर मैं मुतासिर हूँ और मैं उनको रिकमेंड करता हूँ तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप ऐसा कर सकते हैं, राइट। अच्छा जी, अब आ जाते हैं, अब आपका इम्तिहान शुरू करते हैं ना थोड़ा सा जी। एक तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ, आपने उस तस्वीर को देख के जुमला बनाना है। ये तस्वीर है और एक बंदा उछल रहा है, डॉलर्स उस पे बरस रहे हैं, बंदा उछल रहा है, डॉलर्स बरस रहे हैं, ठीक है। नाउ दिस योर टाइम स्टार्ट नाउ। आप कोई जुमला बनाइए इसके ऊपर, बेहतरीन सा कोई जुमला चाहिए मुझे, जो भी लोग इस वक्त ऑनलाइन है उनसे। कोई अगर आके बताए तो अच्छा है ना, मजा आता थोड़ा। यू मस्ट बी रिच वन डे, यू विल मस्ट बी रिच वन डे, तुम जरूर अमीर हो जाओगे एक दिन। आगे तो लिखो, इफ यू गेट मैरिड टू अ रिच वुमन, अगर तुम्हारी किसी अमीर औरत से शादी होगी तो ही ऐसा पॉसिबल है, वैसे तो अल्लाह माफ करे जी। कोई और कुछ कहना चाहे इस बारे में? अच्छा चलो ठीक है, तस्वीर चेंज करते हैं। 3 ऑप्शन, 2 तस्वीरें, कीप काम एंड डू योर होमवर्क, और एक जो है खातून आप देख रहे हैं जो कि पानी पी रही है। इसका तो जुमला बना दो गरीबों, इस पे तो जुमला आसान होना चाहिए मेरे ख्याल से, क्या ख्याल है कि नहीं जी। कोई अगर इस पर जो है वो जी, कौन? मोमिना सर मैं जी। फॉर्म्स पूछ रही, सर मैं फॉर्म पूछना चाह रही थी, मतलब किसी भी फॉर्म में बना सकते हैं? जी हाँ, जी हाँ, जिसमें बस मस्ट इस्तेमाल हो। अच्छा। अब हमें टेंसेस से तो रिलेट ही नहीं कर रहे ना, हम तो सिर्फ मस्ट, मस्ट तो कहीं पे भी इस्तेमाल हो सकता है, किसी भी किस्म के टेंस में इस्तेमाल हो सकता है जी। जी। मंसूर भाई ने 2 जुमले बता दिए। अच्छा तो मैं पूछना चाहूंगा लाइबा, अगर मुझे आवाज सुन रही है जी, लाइबा कोई जुमला बनाइए। और फातिमा की लाइट गई हुई है क्या? जी फातिमा, लाइबा, माजेब आप कुछ कहना चाहें? अच्छा जी, यू मस्ट डू योर होमवर्क, कितना आसान है यार, कितना आसान है। तो देखिए ना, अब ये लिखा हुआ है डू योर होमवर्क, मैंने इसके आगे क्या लगाया, सिर्फ यू और मस्ट लगा दिया और एक जुमला तैयार हो गया, ठीक है। सो क्या मतलब, यू मस्ट डू योर होमवर्क, इसके आगे मैंने सिर्फ क्या लगा दिया, यू मस्ट लगा दिया, एक नया जुमला तैयार हो गया, ठीक है। अच्छा, यू मस्ट हैव सम वाटर, अगर किसी बंदे को बहुत गर्मी लग रही है, बहुत पसीने आ रहे हैं, पानी की कमी हो जाती है जिसमें में, हाइड्रेटेड हो जाता है, उसको क्या चाहिए, फौरन पानी का इस्तेमाल करे। तो यू मस्ट गेट सम वाटर, तो इसके ऊपर ये जुमला भी बनाया जा सकता है, और भी कुछ जुमले बनाए जा सकते हैं जो कि अभी आप देखेंगे। नंबर 1, शी मस्ट बी सिक। जी बोलिए बोलिए। सर आपको प्राइवेट पे मैसेज सेंड तो किया है। अच्छा मैंने वो नहीं देखा चैट में। यू मस्ट बी टायर्ड, ओके। यू मस्ट ड्रिंक वाटर डेली 8 ग्लास, वाह 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 हुज़ैफा, वेरी गुड। अच्छा जी, शी मस्ट बी सिक, शी नेवर गेट्स लेट टू स्कूल, यकीनन वो बीमार होगी क्योंकि वो कभी स्कूल लेट नहीं होती। प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी के लिए भी आपने क्या इस्तेमाल किया,
मस्ट का इस्तेमाल किया, प्रोबेबिलिटी भी ब्रैकेट में लिखा हुआ है ताकि आपके बात समझ में आ जाए, ठीक है। स्टूडेंट्स मस्ट पास एन एंट्रेंस एग्जामिनेशन टू स्टडी एट स्कूल, स्टूडेंट मस्ट पास एन एंट्रेंस एग्जामिनेशन टू स्टडी एट दिस स्कूल, यानी कि अगर इस स्कूल में पढ़ना चाहते हैं तो आपको ये एप्टीट्यूड टेस्ट, ये एग्जामिनेशन जो एंट्रेंस टेस्ट है, ये आपको जरूर पास करना होगा। तो ये क्या है, ये नेसेसिटी, यानी कि ये चीज लाजमी है कि यू इफ यू वांट टू हैव एडमिशन इन अ पर्टिकुलर स्कूल, जो कि बहुत ही कोई नामी गिरामी स्कूल होता है, किसी भी अच्छे और नामी गिरामी स्कूल में आप जब तक जो है वो एडमिशन नहीं ले सकते जब तक आप मतलब कोई टेस्ट पास ना करें, ठीक है, ये वही बात। अच्छा आगे बढ़ते हैं। You must drink a lot of water to protect your voice. Strong recommendation. यानी कि अपनी आवाज को बेहतर बनाने के लिए तुम्हें ज्यादा पानी पीना चाहिए। अपनी आवाज को थोड़ा बेहतर स्ट्रांग बनाने के लिए क्या करना होगा, ज्यादा पानी पीना होगा, राइट। ओके, you must drink a lot of water to protect your voice. Strong recommendation, ठीक है ना। तो अभी स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन के बाद अगला है हमारा सारा, यू मस्ट ऑलवेज डू योर होमवर्क ऑब्लिगेशन, यानी कि भाई अपना जरूर आपको काम पूरा करना चाहिए। तो ये इसमें क्या बताएगा, इसमें ये बताएगा कि भाई जिम्मेदारी है और उसको पूरा करना चाहिए। तो मे का इस्तेमाल हमने 4 एग्जाम्पल नहीं है थी और चारों अलग अलग कामों के लिए। एक प्रोबेबिलिटी, ठीक है, दूसरा नेसेसिटी, ठीक है ना, दूसरा नेसेसिटी, पहला प्रोबेबिलिटी, दूसरा नेसेसिटी, तीसरा स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन और चौथा ऑब्लिगेशन। तो इस तरह ये 4 होगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे शेल के बारे में। कुछ लोग ये समझते हैं कि शेल खत्म हो गया है और यूं यूं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आज भी शेल का स्पेसिफिक इस्तेमाल होता है इंग्लिश के अंदर। अच्छा 99% शेल को इग्नोर किया जाता है और शेल का इस्तेमाल नहीं किया जाता, लेकिन आज भी कुछ जगहों पर शेल का अच्छा खासा इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो इट इंडिकेट्स अ फ्यूचर एक्शन। जी सर मुझे ये पूछना था, हमेशा जब भी सेंटेंसेस होते हैं उसमें शैल और विल जो जब यूज होता है तो हमेशा ऐसा देखा जाता है शैल थर्ड पर्सन नाउन के साथ यूज होता है, मतलब फर्स्ट पर्सन नाउन के साथ यूज नहीं आता। मतलब सिर्फ विल जो होता है वो फर्स्ट पर्सन नाउन के साथ यूज होता है। तो मुझे यही पूछना था, मतलब कि ऐसा कंफर्म है, मतलब विल हमेशा, मतलब शैल सिर्फ थर्ड पर्सन नाउन प्रोनाउन के साथ ही यूज हो, मतलब ऐसा क्या जी मतलब मैं बताता हूँ, समझ गया मैं आपका सवाल। अब सुनिए, देखिए पहले ऐसा होता था कि जो फर्स्ट पर्सन होता था, फर्स्ट और सेकंड पर्सन, उसके साथ होता था विल, और जो थर्ड पर्सन होता था उसके साथ होता था शेल, ठीक है ना। हमारे बचपन की बात है। अब क्या हुआ, हर जगह पे आपने विल लगाना है, तो टेंसेस के अंदर विल और शेल में जो डिफरेंसेस होते थे वो डिफरेंसेस को खत्म कर दिया गया और सिर्फ क्या रह गया, सिर्फ रह गया शेल नंबर 1, ठीक है ना। लेकिन वो है फ्यूचर सेंटेंस की बात, हम फ्यूचर सेंटेंस की बात ही नहीं कर रहे। हम तो कह रहे हैं कि प्रेजेंट में भी शेल लग जाएगा, पास्ट में भी शेल लग जाएगा, फ्यूचर में भी शेल लग जाएगा, हम तो कुछ और बात करें। तो शेल इंडिकेट्स शेल एज अ मॉडल वर्ब, शेल एज अ मॉडल वर्ब इज समथिंग एल्स एंड शेल एज अ हेल्पिंग वर्ब इज समथिंग एल्स, राइट। तो इस वक्त जो हम बात करें वो मॉडल वर्ब से बात करें। अच्छा जो सेंटेंस आपका, तो आपका जवाब ये है कि वो जो कहाँ से विल लगाना और शेल लगाना, अब ऐसा कुछ भी नहीं रहा। अब हर जगह आंखें बंद करके आपने विल लगा देना जब फ्यूचर सेंटेंस की बात हो रही है, चाहे वो ही हो, चाहे वो शी हो, चाहे वो किसी का नाम हो, चाहे वो आई हो, यू हो, वी हो, अब विल लगाएंगे उसके अंदर, उसको तो बिल्कुल साइड में करना है। तो शेल इट इंडिकेट्स अ फ्यूचर एक्शन, ठीक है ना। इट इज मोर कॉमनली यूज्ड विद द फर्स्ट पर्सन सिंगुलर और प्लूरल आई एंड वी। अमूमन किसके साथ होता है, आई और वी के साथ होता है, आई शैल एंड वी शैल। often found in suggestions, promises and predestinations. अच्छा जी, क्या खुल गया ये खुद ब खुद, अच्छा ये आ गया। अच्छा आप आगे बढ़ते हैं, फाउंड ऑफन सजेशंस, प्रीडेस्टिनेशन। अब प्रीडेस्टिनेशन मतलब क्या होता है, कल ही मैंने एक जुमला बनाया इसका कि एक बंदा जो है वो
जॉब के हवाले से, तो हमने उसमें लिखा कि आई शेल डीम इट फेवर, आई प्रॉमिस दैट आई शेल नेवर गिव अप एंड दैट आई विल डाई येलिंग एंड लाफिंग। जैक केरोस, ये जो थे उनकी बात है, ये आपने नाम शायद सुना हो। अर्तुगरुल ड्रामा देखा है आपने? अंग्रेजी अर्तुगरुल है ये देखें जी। अर्तुगरुल व्हेन यू ऑनलाइन ऑर्डर अर्तुगरुल, बामसी और ये सब, तो वो ऐसे वाले आएंगे जॉब के सामने। ये ऑनलाइन ऑर्डर की वजह से ऐसा हो गया। अच्छा, पता नहीं आप में से किसी ने अर्तुगरुल देखा भी है? कोई देख रहा है? अच्छा, तो ये तस्वीर को छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। सजेशन, शैल वी सेट द टेबल, क्या हमें टेबल सेट करनी चाहिए? यू आर आस्किंग फॉर सजेशन, ठीक है ना? अर्तुगरुल ड्रामा जरूर देखिएगा जब भी आपको वक्त मिले। मैंने 2 सीजन देखे, तीसरा देखूंगा जब आपकी ऑनलाइन खत्म हो जाएंगी। द राइज ऑफ एम्पायर्स। शैल वी सेट द टेबल, क्या? अच्छा अच्छा, गुड गुड, अच्छी बात है। मैंने अभी 2 सीजन देखे, तीसरा देखूंगा। अब बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला, एक लम्हा भी फुर्सत नहीं, आमदनी टके की नहीं, फुर्सत लम्हे की नहीं। इस तरह के हालात से गुजर रहे हैं अभी तो, ठीक है। अच्छा जी, तो शैल वी सेट द टेबल, तो ये क्या है? ये है सजेशन। आई शैल नेवर लीव योर साइड, आई शैल नेवर लीव योर साइड, ये क्या है? ये है प्रॉमिस, कि मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। आई शैल नेवर लीव योर साइड, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। ये बहुत ही कॉमन झूठ होता है वैसे तो। अच्छा जी, आई शैल बिकम, शी शैल बिकम आवर नेक्स्ट क्वीन, उसको हमारी अगली मलका बन जाना चाहिए। ये क्या है? प्री डेस्टिनेशन, यानी कि पहले से ही हम बता रहे हैं कि अब वो अगली मलका हमारी वो बन जाएगी शायद। एक में हमने क्या क्या सजेशन दिया, दूसरे में हमने वादा, तीसरे में हमने प्री डेस्टिनेशन बता दिया, ठीक है। अच्छा, तो अभी क्या रह गया हम देखते हैं जरा सा। अच्छा, विल है हमारे पास, विल पे थोड़ी सी बात होगी, और विल के बाद हम बात करेंगे शुड पे। शुड पे हम बात करेंगे ऑट टू, और ऑट टू के बाद हम बात करेंगे वर्ड। कल ये सारे इंशाल्लाह हमारे खत्म हो जाएंगे। कल भी हमारी इंग्लिश की क्लास होगी। अच्छा, माजेब ने शायद मुझसे सवाल किया था, तो मैं